ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। ठीक ऐसे ही चेतन के स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें प्रज्ञा की उत्पत्ति ही असंगत है। कोई उत्पत्ति अगर सचमुच में मानना चाहे तो चेतन को परिणामी मानना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न होकर के ही फिर चेतन को जीव बोल देते हैं। तो अंतःकरण ही आभास रूप है, तो जीव भी आभास रूप है, और एक अंतःकरण का अभिमान भी आभास रूप है। यहाँ पर थोड़ा सा साधक को दृढ़ होना पड़ेगा। एक बार यह स्थिति पकड़ में आने लग गई तो व्यष्टि भाव गिर गया। ये लिंग शरीर के भंग होने का मतलब है लिंग शरीर का आभास रूप में निश्चय, अभान रूप में नहीं बल्कि आभास रूप में निश्चय। इसके पश्चात यही स्थिति है कि तदवच्छिन्न होने पर जिसको जीव कह रहे थे वो मिथ्या हो गया। व्यष्टि मिथ्या हुआ तो फिर समूचा स्थूल प्रपंच अखंड हो गया, क्योंकि उसकी विभाजक
जो वस्तु थी जीवत्व वो भंग हो गया। तो समूचा स्थूल प्रपंचोपाधिक चेतन हुआ, न कि तो देह परिच्छिन्न चेतन अथवा एक अंतःकरण परिच्छिन्न चेतन। तब वो क्या बना? बोले समस्त प्रपंचोपाधिक चेतन बना। इसलिए उस समय चेतन का नाम विश्व रखा गया। ये देखो विश्व नाम की सार्थकता देखो। वैश्वानर रखा गया। सप्तांग कहने की श्रुति ने बात कही। बहिष्प्रज्ञ सप्तांग है। कारिकाकार उसको कैसे समेटते हैं? बहिष्प्रज्ञ विभु है। ये देखो क्या बढ़िया। जिसको सप्तांग है एको नविंशति मुख कहा था श्रुति ने, कारिकाकार हमारे परम गुरु कैसे बोलते हैं? विभु न तू परिच्छिन्न है। शब्द पकड़ में आ गया। इसको बोलते हैं किसी शब्द के अर्थ को प्रकाशित करना। ध्यान जाना चाहिए लेकिन उस पर। बहिष्प्रज्ञ विभु विविधम भूतः विविध भवन सामर्थ्यम यस्मिन् स विभु विविध रूपेण भाव्यमानम यह सह विभु। नाना रूपेण स एव विभाति तस्यैव अंगानि एतानि। ऐसा अर्थ बनेगा सप्तांगः। ये देखो सो बहिष्प्रज्ञ विभु दो नाम रखा विश्व। ये विश्व है। तेजस कैसा है? बोले वही चेतन प्रज्ञा की अंतर्मुखता के निमित्त से तेजस कहलाता है और वो भी विभु है। विभु की अनुवृत्ति होगी। अंतः प्रज्ञस्तु तेजसः। तेजसः कः? क्या उत्तर बनेगा? अंतः प्रज्ञा। बस ये। तो देहम अवधिम कृत्य देहम अवधिम कृत्य प्रज्ञा देहांतरे एव अस्ति यस्य सह अंतः प्रज्ञा। देहम अवधिम कृत्य देहांतरे एव प्रज्ञा यस्य सह अंतः प्रज्ञा। स्वतस्तु अंतः बहिरत्वम नास्ति। ये याद रख। स्वंतः प्रज्ञस्तु तेजसः विभु। क्योंकि तो तेजस को भी श्रुति ने सप्तांग बोला था। याद है ना? स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीयः तेजसः तेजसो द्वितीयो पादः द्वितीय पादः। तो बोलते हैं अंतः प्रज्ञस्तु तेजसः। और प्रज्ञा की दशा के कारण ही उसी को घन प्राज्ञ बोल देते हैं। अब देखो क्या कारिका में अर्थ प्रकाश हुआ कि चेतन की यह तीन संज्ञाएं प्रज्ञा की दशाओं के कारण है। अवस्था नहीं, अवस्था का तो उल्लेख नहीं किया। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्त स्थान नहीं बोला गया। ये देखो तीन प्रज्ञाओं का उल्लेख किया है।
बहिप्रज्ञः अंतःप्रज्ञः घनप्रज्ञः। प्रज्ञान घन एव, श्रुति को याद रखना। प्रज्ञान घन एव एकीभूतः प्रज्ञान घन एव। जब प्रज्ञाएं उस चेतन से अपने को अभिन्न दिखाने लगी, एकीभूताकार ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति तो दृष्टा का भी सारूप्य लेती है निरोध काल में। दृष्टा का दृष्टा में अवस्थान थोड़ा होता है। आया पकड़ में? अगर दृष्टा का अवस्थान होता तो फिर बाहर क्यों निकलना था वो? अब माने कोई अपने स्वरूप का त्याग थोड़ो करता है। आया पकड़ में? अगर वृत्ति विषय से अभिन्न होकर के तद्रूप होती है, हाँ, तो वृत्ति एक ही भूत होकर के दृष्टाकार हो गया। दृष्टावत अवभासते वृत्तिरेव। यदा निरोधः खंडितः उत्थित दशायां सा एव वृत्ति या दृष्टा रूपेण अवभासिता सा एव वृत्ति विषयाकारा भवति। आया पकड़ में आता है? तो वो वृत्ति केवल दृष्टाकार नहीं हो रही, विषयाकार नहीं हो रही है, बल्कि दृष्टाकार भी हो रही है, और होने वाली वो वृत्ति है। वाह, ये आया विचार। वो कैसे आया? वो शब्द आ रहा था, श्रुति के मंत्र बीच में आ रहे थे, तो उसमें शब्द आया एकीभूतः घन प्रज्ञम, बने प्राज्ञ घन एव। प्राज्ञ घन एव कहने से ही काम चल जा रहा था। एकीभूत क्यों कहा जा रहा है? किससे एकीभूत हो गई? प्रज्ञा किससे एकम एक हो गई? बोले स्वरूप से, लेकिन अज्ञान लेके एकीभूत हुई है। हाँ इसलिए उत्थान काल में फिर से जागृत अवस्था में आएगी। देखो, एकीभूत प्रज्ञान घन एव, कारिकाकार क्या बोलते हैं? घन प्रज्ञा। प्रज्ञा घनीभूत हो गई, माने क्या हो गई? प्रज्ञा जब अनेक विषय का आकार नहीं लेती, पृथकत्व का बोध नहीं कराती, उस समय अंतःकरण अथवा प्रज्ञा घन हो गई। घन हो गई माने क्या हो गई? अविविक्त हो गई, यही ना? घन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अविविक्त होना। विविक्त विविक्त नहीं रही, अविविक्त हो गई माने क्या? कहीं स्वतंत्र रूप से खड़ी है क्या? प्रज्ञा कभी स्वतंत्र खड़ी हो ही नहीं सकती। तो एक ही भूता है, चेतन से अपने को अभिन्न दिखाने लगती है। ये अंतःकरण की एक बड़ी विशिष्ट दशा है। आनंद से अभिन्न हो गई, श्रुति बोल देती है आनंदमयो ही आनंद भोग। घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ, तीन संज्ञाओं का वर्णन हो गया। इसमें ऐसा दिखाई देता है कि हमारे परमाचार्य ने, कारिकाकार ने, तो सप्तांग एकोनविंशति और भूख पर पहले श्लोक पर विचार नहीं किया है। आगे है विचार, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होगा।
लेकिन प्रथम जो कारिका है उस पर उन विशेषणों पर बहुत ध्यान नहीं दिया। क्या दिखाना चाहते हैं, मुख्य चीज शुरू में क्या बताना चाहते हैं, वो भाष्यकार को देखो। कहते हैं बहिष्प्रज्ञेति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम् एकत्वं शुद्धत्वं असंगत्वं च सिद्धम इति अभिप्रायः। बस यह जो श्लोक है केवल ये बात बताने के लिए है कि चेतन में चार चीजों का ध्यान करो। स्थानत्रय व्यतिरिक्त तत्वम, ये देखो, किसी एक स्थान से उसका कोई नित्य संबंध न होने से यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि वह स्थानत्रय से व्यतिरिक्त है। ये है कारिका। निष्पत्ति अभी तक ये नहीं आई थी, अब आई। 6 मंत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि चेतन सचमुच में न जागृत स्थान है, न स्वप्न स्थान है, न सुषुप्त स्थान है। स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम प्रथम, और इसीलिए एकत्वम, तीनों स्थान पर एक वस्तु चेतन है, एक अखंड चेतन है। ठीक, तो एक ही है, तीनों स्थान से व्यतिरिक्त है, और इसलिए असंगत्वम, शुद्धत्वम पहले आया, शुद्धत्वम, इसलिए किसी भी स्थान का कलंक, किसी भी स्थान का दाग, किसी भी स्थान का धर्म, चलो थोड़ा मुलायम कर देता हूं, उसमें संलग्न नहीं हुआ। स्थान धर्म से असंश्लिष्ट है, यह उसकी शुद्धता है। क्यों? असंगत्व। देखो 4 शब्द दिया उन्होंने, बस 6 मंत्रों के लिए जो मक्खन निकाल के दिया उन्होंने वो ये स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम। बोले ये बिल्कुल चारों बातें सिद्ध हैं। अवस्था मीमांसा की जाए कायदे से तो ये 4 निर्णय तो बिल्कुल निकलने ही निकलने चाहिए। बोले महाराज इसका कोई हेतु है? तेजस भी कहो और कहो शुद्ध भी है, तेजस भी कहो और कहो कि स्वप्न स्थान व्यतिरिक्त है, वैश्वानर भी कहो और कहो जागृत स्थान व्यतिरिक्त है, प्राज्ञ भी कहो और कहो स्थानत्रय व्यतिरिक्त है। ये कैसे बनेगा? बोले ये बनेगा, बताता हूं तुमको, हेतु देता हूं। ऊपर हेतु है, पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्, पहला हेतु है, बहुत बढ़िया हेतु है। पर्यायेण माने क्रमेण, याद रखो इन शब्दों को। कल ही बोला था पर्याय शब्द कि किसी की अंतःकरण सापेक्ष सर्वज्ञता पर्याय से है या युगपत है, याद है? इन शब्दों को अच्छी तरह से अपने से मिला लो बिल्कुल। तो मूल ग्रंथों में इसी तरह के शब्द आएंगे। सो पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्, 3 स्थान पर ये बारी बारी गया है। एक साथ गया होता तो स्थान धर्मी कहलाता, लेकिन बारी बारी से गया। बारी बारी से गया का मतलब
वो छोड़ने में समर्थ है और दूसरे को ग्रहण करने में समर्थ है। ये हेतु का ये रहस्य है। तो इसका मतलब है अवस्थाएं तीनों हे भी हैं, उपादेय भी हैं। बना? जो हे उपादेय होता है वो स्वरूप नहीं होता है। ये देखो, इसलिए कोई भी अवस्था उसका स्वरूप नहीं है। इति सिद्धम, निगमन है। पर्यायण त्रिस्थानत्वात्। बोले कैसे पता चला कि तीनों अवस्था में एक ही है? क्यों न माने कि जागृत अवस्था में जो वैश्वानर है वो अलग है, जो तेजस है वो अलग है, जो प्राज्ञ है वो अलग है, स्थान अलग है, स्थानी भी अलग है। बोले सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च, ये दूसरा हेतु है। छोटा सा भाष्य है लेकिन बस जान निकाल ली। क्या बोलते हैं? प्रतिसंधानात, मूल हेतु यही है। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा हो रही है। प्रतिसंधान माने क्या हुआ? तो प्रत्यभिज्ञा हो रही है। क्या प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप है? मैं वही हूं। वही अहम अस्मि नहीं, सोहम अस्मि। सोहम अस्मि का अर्थ क्या है? सह तस्मिन् अवस्था, तस्याम अवस्थायाम, तस्याम दशायाम यह वैश्वानरः सह एव अहम तेजसः। स्वप्नावस्थायाम यह तेजसो भूत्वा प्रविविक्त भुक् आसीत। आसीत सह परोक्ष काल है। सह मने परदेशे पर काले, अहम मने अस्मिन् देशे अस्मिन् काले। ये सह अहम अस्मि, सह यो सुषुप्ति काले प्राज्ञो भूत्वा आनंद भुक् आसीत। सह प्राज्ञः इदानीम अस्मिन् काले अहम अस्मि इति प्रत्यभिज्ञा जाता जायते। स्पष्ट? स्पष्ट ही इतनी संस्कृत तो बस अब हिंदीवत ही ठीक है। संस्कृत में बोलने से ज्यादा क्लियर होता है। सुषुप्ति काल जो परोक्ष हो चुकी है, स्वप्न काल जो परोक्ष हो चुका है, उस परोक्ष काल में रहने वाला प्राज्ञ अथवा तेजस अभी वही मैं हूं। मैं ही सोया था, मैं ही उठा। यो सुप्त पूर्वः स एव सुप्त पश्चात अस्ति। सुप्त पूर्व में जो था वही सुप्त पश्चात है। तो मध्य स एव आसीत। देखो, तस्य नाशः मध्ये न भवति। यदि तस्य नाशो भवति तदा सुप्त पश्चात कथम अनुभवम तस्य। सुप्त पश्चात उसका अनुभव फिर कैसे हो सकता था? अगर नाश हो गया तो फिर से कैसे उठेगा? इसलिए प्रतिसंधानात, क्या बढ़िया हेतु दिया है। प्रतिसंधानात, तो प्रतिसंधान कैसे होता है? स्मृत्या। क्या है स्मृति? स्मृति का स्वरूप क्या है? सोहम अस्मि, सोहम अस्मि इति, सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च। बस ये दो हेतुओं से चार निर्णय निकले। स्थानत्रय
व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, एकत्वम माने अवस्थात्रय में एक, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। तो निगमन कर दिया, हेतु दिया, दृष्टांत क्या है? तो श्रुति का दृष्टांत देते हैं। श्रुति में अवस्थात्रय अतीत दिखाने के लिए एक दृष्टांत है, महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है। क्या बात है। टीकाकार बोलते हैं, महामत्स्यादिति युक्ति सिद्धे अर्थे श्रुतिम उदाहरति। महान्नादयेन स्रोतसा अप्रकम्प्य गतिरति बलीयान तिमिरुभे कुले नद्याः संचरन्, ये देखो श्रुति है, क्रम संचरणात् ताभ्याम अतिरिच्यते न च तस्य कुलद्वयगत दोष गुणवत्वम। ये दृष्टांत माने एक बहुत बड़ी नदी है, मानो गंगा जी हो। कहाँ वाली गंगा जी? कलकत्ता वाली? पटना वाली से काम चलाया जाए? क्यों भाई? वहाँ भी बड़ी है सुना है, नहीं तो दशाश्वमेध घाट वाली, माने वो सब बड़ी ही हैं गंगा जी। तो वहाँ पर एक महामत्स्य है बलियान। बड़ा बड़ा क्यों कहा गया? छोटी मछली आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन ये महामत्स्य है, बलियान है, तो वो क्या करता है? उभे कुले, कभी तो इस तट पर दिख जाता है और कभी उस तट पर दिख जाता है। ये श्रुति का दृष्टांत देखो। नेचुरली नाव पे चलने वाले यात्री को कभी बीच में भी दिखता होगा, तो कभी इस तट पर, कभी उस तट पर, कभी बीच में। चूंकि मत्स्य की ऐसी गति हो रही है, इससे बिल्कुल सिद्ध है कि वो किसी भी कुल माने तट का संबंधी नहीं है। इसमें बिल्कुल सम्यक दृष्टांत है। ये महामत्स्य आत्मदेव ये कभी जागृत तट पर दिख जाते हैं, कभी सुषुप्ति पर, कभी स्वप्न मध्य में आके दिख जाते हैं, और इससे सिद्ध ही है कि इनका किसी तटवर्त से कोई लेना वेना कुछ नहीं। ये क्या दृष्टांत दिया है। न केवल तट से लेना देना नहीं है, टीकाकार लिखते हैं, बोलते हैं न च तस्य कुलद्वय गत दोष गुणवत्वम। कुलद्वय माने दो किनारे, एक किनारों के दोष अथवा गुण से इसका न तो दोषवत्वम न तो गुणवत्वम, यही है शुद्धत्वम, यही है असंगत्वम, एकत्वम, व्यतिरिक्तत्वम। हाँ, अब इसी पर ध्यान किया जाए। अवस्था को तो बोलो गड्ढे में डालो, उसका क्या लेना देना है? हमें मतलब है अवस्था वाले से, अवस्था से क्या लेना देना है? महामत्स्यवत दृष्टांत श्रुति का स्मरण कराया। महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है, आदि पद से दूसरा दृष्टांत है। उसके पहले वाली एक पंक्ति देखें, न चासौ क्वचिदपि सच्चते। वो जो महामत्स्य है वो किसी से भी प्रसक्त नहीं हो रहा है। न च श्येनो वा सुपर्णो वा नभसी परिपतन्न क्वचिदपि प्रतिहन्यते तथा अयमेव आत्मा क्रमेण स्थानत्रये संचरन् उक्त लक्षणों युक्तः अंगीकर्तुम इत्यर्थः। इसी तरह से आत्मदेव, शेन माने पक्षी जो है, बाज पक्षी,
तो ये आकाश में उड़ते हुए किसी से पकड़ा नहीं जाता, आकाश धर्मी नहीं होता, वैसे ही स्थानत्रय में संचार करता हुआ ये आत्मदेव उक्त लक्षणों अंगीकर्तुम इत्यर्थः हो इन लक्षणों वाला अंगीकार नहीं किया जा सकता। ये नहीं, वो नहीं इधर से आएगा। परिपतन्न न सबसे चले न च स्यनो वा सुपर्णो वा नभसी परिपतन्न, परिपतन्न माने उड़ते हुए, परिपतन्न क्वचिदपि प्रतिहन्यते, न प्रतिहन्यते, ये वाक्य बनेगा। उसी तरह से वही न फिर आगे आएगा। तथैव अयमात्मा क्रमेण स्थानत्रये संचरन् उक्त लक्षणों युक्त अंगीकर्तुम इत्यर्थः, ऊपर से आएगा न, ये माने सप्तांग कहना उसके लिए ये मतलब हुआ। एकोनविंशति कहना, भाई तो स्थान धर्म के कारण उसका नाम पड़ रहा है, स्थान का तो व्यतिरेक है। प्रविविक्त भूख ठीक नहीं, स्थूल भूख ठीक नहीं लगता। इसलिए शुद्धत्व बिल्कुल एक है, शुद्ध है, असंग है, स्थानत्रय व्यतिरिक्त है, अतीत है, बस ऐसा है अपना मालिक। ये प्रथम कारिका में कारिकाकार ने एकदम लगा दिया। दूसरी कारिका क्या है? बोले अवस्थात्रय की मीमांसा जागृत अवस्था में करो, माने तीनों अवस्थाओं के ऊपर जो विचार है वो अवस्थाओं में जा के मत करो, कर ही नहीं सकते। आप जागृत अवस्था में बैठो और तीनों अवस्थाओं पर विचार करो। तीनों अवस्थाएं एक जागृत अवस्था में ही प्राप्त है। अरे जागृत अवस्था में तीनों अवस्थाएं प्राप्त हैं, बोले हैं ना। इसी देह में, देह माने जागृत अवस्था, ये अभी हम आते हैं उस कारिका के ऊपर। क्या बढ़िया बोलते हैं मालिक साहब। थोड़ा ही देख पाएंगे, क्लास गड़बड़ होने का मतलब दिन चला जाता है। चलो। दक्षिणाक्षि मुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षि मुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। बढ़िया काम। जागृत, देखो ये प्रधान वाक्य पहला ही है। जागरित अवस्थायाम एव विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थः अयम श्लोकः। इसका अर्थ मैं पहले कर देता हूँ, फिर सावधानी से सुनना
और अर्थ पकड़ने का प्रयास करना। क्या बोलते हैं? अयम श्लोकः त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थः। यह जो श्लोक है वो तीनों अनुभवों को दिखाने के लिए है। त्रयाणाम, तीनों के, त्रयाणाम षष्ठी, त्रयाणाम तीनों के अनुभव को दिखाने के लिए है। कहाँ? जागरित अवस्थायाम एव। जागृत अवस्था में ही, हाँ, एव शब्द लगते हैं। वो त्रयाणाम के कौन है? वो त्रयाणाम, हाँ, विश्वादीनाम, आदिपद से तेजस और प्राज्ञ। जागृत, ये देखो युक्ति, जागृत अवस्थायाम एव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थः अयम श्लोक। अब ध्यान से सुनिए, कोशिश करें कि अर्थ आपको समझ में आवे। दक्षिणाक्षीति, दक्षिणम अक्षी एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानाम विश्वः अनुभूयते। इंधोह वै नामैष योयम दक्षिणे अक्षन् पुरुषः इति श्रुतेः। इंधो दीप्ति गुणः वैश्वानरः। आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च द्रष्टा एकः। ननु हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञः दक्षिणे अक्षिणी अक्षणोः नियंता द्रष्टा च अन्यो देहस्वामी। न स्वतः भेद अनभ्युपगमात् एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुतेः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् इति स्मृतेः। सर्वेषु करणेषु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षी अथवा दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटवदर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य। दक्षिणाक्षी गतो रूपं दृष्ट्वा निमीलित अक्षः तदेव स्मरन् मनसि अन्तः स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभिव्यक्तं पश्यति। स्पष्ट हो रहा है? कुछ पकड़ में आ रहा है? अच्छा नहीं? पश्यति यथा अत्र तथा स्वप्ने। अतः मनसि अंतस्तु तैजसोपि विश्व एव। आकाशे च हृदि स्मरणाख्य व्यापार उपरमे। स्मरणाख्य व्यापार उपरमे प्राज्ञः एकीभूतः घन प्रज्ञः एव भवति। मनोव्यापाराभावात् दर्शन स्मरणे एव ही मनस्पंदिते तदभावे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम्। प्राणो हि एव एतान् सर्वान् संवृक्ते इति श्रुतेः। तैजसो हिरण्यगर्भ मनस्थत्वात् लिंगम मनः। मनोमयः अयं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः। ननु अव्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति। कथम अव्याकृतता?
ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति। कथम अव्याकृतता नई सदोषः। अव्याकृतस्य देश काल अविशेष अभावात्, देश काल विशेष अभावात् यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य, तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधः प्राणे भवति इति अव्याकृत एव प्राणः सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम् यथा प्राणलये परिच्छिन्न अभिमानिनां प्राणः अव्याकृतः तथा प्राणाभिमानिनोपि अविशेषापत्तौ अव्याकृतता समाना प्रसव बीजात्मकत्वं च तद अध्यक्षश्च एकः अव्याकृतावस्थः परिच्छिन्न अभिमानिनाम् अध्यक्षाणां च तेन एकत्वम् इति पूर्वोक्तम्। विशेषणम् एकीभूतः प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम्। तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच्च कथम प्राण शब्दत्वम् अव्याकृतस्य। प्राणबंधनम ही सौम्य मनः इति श्रुतेः। ननु तत्र सदैव सौम्य इति प्रकृतं सत् ब्रह्म प्राण शब्दवाच्यं नैष दोषः। बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्दवाच्यं तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम् अपरित्यज्यैव प्राण शब्दवाच्यत्वं सतः सच्छब्दवाच्यता च यदि हि निर्बीज रूपं विवक्षितं ब्रह्म अभविष्यत् नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् इति अवक्ष्यत न सत्तन्ना सदुच्यते इति स्मृतेः। निर्बीजतया एव चेत् सति लीनानां संपन्नानां सुषुप्त प्रलययोः पुनः उत्थान अनुपपत्ति स्यात् मुक्तानां च पुनः उत्पत्ति प्रसंगः। बीज अभाव अविशेषात् ज्ञानदाह्य बीजाभावे च ज्ञानानर्थक्य प्रसंगः। तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमेन एव सतः प्राणत्व व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व व्यपदेशः। अतएव अक्षरात् परतः परः सवाह्याभ्यन्तरो यजः यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादिना बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः। ताम् अबीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंधरहितां पारमार्थिकीं पृथक वक्ष्यति। बीजावस्थापि न किंचित अवेदिशम् इति उत्थितस्य
प्रत्यय दर्शनात् देहे अनुभूयते एव इति त्रिधा देहे व्यवस्थितः इति उच्यते। नारायण। सो दूसरी कारिका पर थोड़ा भाष्य दीर्घ हो गया। मुख्य लेकिन बात वही है, क्या? जागरित अवस्थायाम एव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थः अयम श्लोक। अनुभव प्रदर्शनार्थ का अभिप्राय हुआ, साधक को वेदांत की साधना करनी हो तो जागृत, माथा मत सिकोड़ो, जागृत अवस्था में ही इन तीनों का अनुभव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अब उसका वर्णन करते हैं। पहला बोलते हैं, देखो, देहे व्यवस्थित, देह में ही तीनों हैं। त्रिधा देहे व्यवस्थित, तीन तरह से देह में ही ये तीनों व्यवस्थित हैं। विश्वादि नाम दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, अभी आज तो अनुवाद कर रहा हूं। दक्षिण अक्षी में, प्रश्नोपनिषद में आया है, स्मरण होगा। जागृत अवस्था में पुरुष दक्षिण अक्ष में आके निवास करता है, तो दक्षिणाक्षी मुखे विश्व। भाष्यकार यहाँ लिख देते हैं, मैं आज भाष्य नहीं क्रम से पढ़ा रहा हूँ। बोलते हैं सर्वेषु करणेषु, मिला आगे वाले पेज पर है, सर्वेषु करणेषु। इस पर ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना इसको। कोई ऐसा ना आग्रह न मन में रह जाए कि नहीं आंख में रहता है, आंख में भी दाहिने में रहता है, बायां तो गायब ही है? ऐसे भ्रम नहीं होने चाहिए। क्या बोलते हैं? सर्वेषु करणेषु अविशेषे अपि, ठीक है, सारे करणों में पुरुष बिना किसी विशेषता के रहता है। ये है भाष्य। ये थोड़ो कि नाक में नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। तो सर्वेषु करणेषु अविशेषे अपि, फिर दक्षिणाक्षी क्यों कह रहे हैं? दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात्। वाह। तो आंख में उपलब्धि पाटव, पाटव माने पटुता, अधिकता, प्रधानता। मैंने शायद उस समय समझाया था कि किसी व्यक्ति का आप देख लो बाजार में, पीठ देख लो, सिर देख लो, हैं, चाहे हो सकता है उसका मुख भी देख लो, लेकिन आपको ये प्रतीति रहती है कि उसने मुझको नहीं देखा है। मान लो दोनों की आंख मिल गई, अब चाहे आप जितनी आंख फेरो, नारायण, प्रतीति बिल्कुल दृढ़ है क्या कि हम दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। ये देखो, तो जीव का जीव से मिलन पीठ दर्शन से नहीं होता, मुख दर्शन से भी नहीं होता। आई टेल यू, शरीर आमने सामने हो तो भी शरीरस्थ जीव एक दूसरे से मिल नहीं पाते। मिलन की स्थिति तभी है जब नेत्र मिलता है। क्यों? तो इस पाटव को देख करके ये कहना युक्ति युक्त है कि जागृत अवस्था में प्रधान रूप से जीव कहाँ रहता है? नेत्र में रहता है। लेकिन ये भ्रम न हो जाए कि नेत्र में ही रहता है, इसलिए भाष्यकार जो शब्द लिखते हैं वो याद रहे, सर्वेषु करणेषु। टीवी पर और टेप में प्रवचन सुनने में यही तो समस्या है कि वो
जो बोल रहा है ना उससे कोई भेंट नहीं होती। ये देखो, ये तो हम लोग जब सुनते हैं तो साफ दिखाई देता है, दो दो लैंग्वेज चल रही हैं। एक तो वाणी की, दूसरा बोलने वाला प्रेम, हमारे ऊपर प्रेम कर रहा है या असंतुष्ट है या समझाना ही चाहता है या इग्नोर करना ये लैंग्वेज भी चलती है कि नहीं। श्रोता को ये भी प्रत्यय, ये भी बोध होता रहता है बीच में कि नहीं। ये देखो, तो दो बोध उसको हो रहे हैं। केवल वाणी के शब्दार्थ का ही बोध नहीं होता, बल्कि एक असली वाला बोध, उसके पीछे एक लंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। चलती रहती है, उससे होता है। सुदक्षिणाक्षी, ये बिल्कुल ठीक है। बस इतना बोल लेते हैं इसको।